नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पिछले 3 दिनों में चंपावत में 2 वीवीआईपी का पदार्पण हो चुका है। चंपावत के विधायक और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 15 अक्टूबर को चंपावत आए और 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को इस क्षेत्र के सांसद यानी कि जो अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा, जो केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री, उनका दौरा चंपावत में हुआ। जो 2 वीवीआईपीज के आने से मोटे तौर पे जो व्यवस्थाएं दिखी वो बेहतर दिखी, चाक चौबंद दिखी और वीवीआईपी के आने पर कुछ स्थितियां सामान्य से बेहतर स्वतः होती भी है। प्रशासनिक मामला चाक चौबंद होता भी है। इस संसदीय क्षेत्र के अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के जो सदस्य हैं यानी कि जो सांसद हैं अजय टमटा, वो सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री भी है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट की जो 2 लाइफ लाइन है, टनकपुर से पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जाने के लिए जो हल्द्वानी से शुरुआत होती है, हल्द्वानी से अल्मोड़ा का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, दोनों लाइफ लाइन खतरे में, या कहें दोनों लाइफ लाइन मानसून में अनेक बार बाधित होती रही। सब जानते हैं कि टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला ने इस तरह से मानसून में एक आपदा को बढ़ाया, लोगों की तकलीफ को बढ़ाया, वाहनों के आवागमन को रोका। उसी तरह से हल्द्वानी से अल्मोड़ा जाते वक्त जो क्वारब नामक जगह पर जिस तरह से स्लाइडिंग हुई, जिस तरह से रोड डिस्टर्ब हुई, लोगों की तकलीफ बढ़ाई। मंत्री अजय टमटा ने क्वारब और स्वाला दोनों स्थितियों को सुधारने का दावा किया है। कहा गया है कि क्वारब में तेजी से काम हो रहा है और ऑल वेदर रोड जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग है, 2 सीमांत जिले, अनेक बार इस बात को दोहराया भी जा चुका है। स्वाला की जो समस्या है, जो स्वाला के जो सवाल हैं, वो जल्द सुलझेंगे। स्वाला की जो समस्या है उसका समाधान जल्द होगा, ऐसा दावा किया गया। और जो दिशा की बैठक आज मंत्री ने ली, अजय टमटा जो सांसद हैं, क्योंकि दिशा की बैठक के दिशा का मतलब जो जिला विकास निगरानी एवं समन्वय समिति के अध्यक्ष सांसद प्रदेश रूप से अध्यक्ष होते हैं, तो उन्होंने समीक्षा बैठक ली और बैठक के निपटने के बाद टनकपुर जाते वक्त उन्होंने स्वाला क्षेत्र का मुआयना किया और निर्देश दिए अधिकारियों को कि तेजी से काम हो, सही तरीके से काम हो, भूस्खलन को जैसे रोका जा सकता है, जो डिजाइन, जो मैपिंग, जो भी इसके लिए टेक्निकल मदद चाहिए, तकनीकी सहायता चाहिए, तकनीकी परामर्श चाहिए, वो जल्दी लेकर इस स्थान की जो दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, उसको जल्द से जल्द कम किया जाए। और ये दावा किया जा रहा है कि 2026 निश्चित रूप से 2025 की तरह नहीं होगा। समस्त वहां आवाजाही सुगम होगी, सुरक्षित होगी, आबाद होगी। लेकिन बात सिर्फ सड़क की नहीं है। कुमाऊं क्षेत्र के जो 4 पहाड़ी जिले जिसका प्रतिनिधित्व अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा करते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, सेहत की भी है। क्षेत्र का जो कुमाऊं क्षेत्र का जो पर्वतीय हिस्सा है, 4 जिले हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत, उसका पहला राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में है। दावा किया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से पर्वतीय क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवा है वो बेहतर हुई है। इस दावे में कितना दम है लोग जानते हैं, कितने लोग वहां से रेफर होते हैं, नहीं होते हैं, और जो भी स्थिति है लोग उसको भली भांति जानते हैं। क्योंकि पिथौरागढ़ में दूसरा मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र का बन रहा है, लेकिन 2 जिले अभी भी ऐसे हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है, बागेश्वर और चंपावत। मंत्री का जो कहना है कि इन दोनों स्थानों में भूमि की चयन की प्रक्रिया चल रही है और ये मेडिकल कॉलेज कब तक बनेगा, क्या वो नॉर्म्स में आते भी हैं, नहीं आते हैं, ये एक सवाल अपनी जगह है। ये देखना होगा कि जो मौजूदा स्थिति है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबसे बड़ा अस्पताल है, क्या उससे सुविधाएं कितनी मिल रही है, ये एक अलग विषय है। सेहत में सिर्फ मेडिकल कॉलेज का मामला है। इस वक्त जो सबसे बड़ी सुर्खी है, सबसे बड़ा एक ऐसा बिंदु चौखटिया स्वास्थ्य को लेकर चर्चा में है। 2 अक्टूबर से चौखटिया के लोग आंदोलन कर रहे हैं। छोटी सी मांग है, किसी नई मांग को वो नहीं कर रहे हैं। जो सीएससी, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर चौखटिया में है, वो वैसे काम करे जिस तरह से एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को करना चाहिए। जो डॉक्टर्स होने चाहिए, जो चिकित्सकीय
परीक्षण की जो सुविधा, अल्ट्रासाउंड से लेकर एक्सरे और जो पैथोलॉजी की जांच है, उनको लेकर उनकी मांग चल रही है। आज 16 दिन उनके आंदोलन को हो चुके हैं। आंदोलन एकजुट तरीके से चल रहा है, तेज तरीके से चल रहा है, और आंदोलनकारियों की जो गूंज है, आंदोलन की जो गूंज है, वो राजधानी तक पहुंची। देहरादून से कल 16 अक्टूबर को एक शासनादेश हुआ कि सीएससी को अपग्रेड करके एसडीएच यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन आंदोलन उसके बावजूद जारी है। वजह साफ है, लोग ये चाहते हैं कि अपग्रेडेशन हेल्थ सिस्टम का, हेल्थ का होना चाहिए, लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है वो व्यवस्था भी काम करनी चाहिए। ऐसे में उनकी जो मांग है, जो सीएससी को सेहतमंद बनाया जाए, सीएससी की जो कमियां हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जो असुविधा है, उसको दूर करके वो सुविधाएं दी जाएं जो जिसका वो हकदार है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने इन तमाम मसलों के जवाब दिए। उनका दावा है कि वो इन सभी मुद्दों पर, इन सभी समस्याओं को संजीदगी से समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक इन मामलों में समाधान करने की ओर बढ़े हैं। समस्या का जल्द निस्तारण होगा, ऐसा भी उनका कहना है। उनके जो दावे हैं उससे लोग कितना संतुष्ट होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके जवाब क्या हैं, उन जवाबों से लोग कितना एतबार करते हैं, कितना उससे सहमत होते हैं, असहमत होते हैं, ये एक सवाल है। मंत्री ने क्या कहा, इसको आप भी सुनिए। मंत्री जी, आपका जो लोकसभा क्षेत्र है वो करीब 95% से अधिक हिस्सा पर्वतीय है, सड़क मार्ग है। टनकपुर ब्रह्मसागर छोड़ दें तो रेल की सुविधा नहीं है, लेकिन कुमाऊं का प्रवेश द्वार क्वारब हो, जो अल्मोड़ा, जो हल्द्वानी से अल्मोड़ा को जाता है, और जो दूसरी लाइफ लाइन टनकपुर पिथौरागढ़ है, दोनों इस समय आईसीयू में है। क्वारब बहुत लंबे समय से अवरोध पैदा करते रहा है, और इधर स्वाला भी। तो ये लाइफ लाइन आईसीयू से बाहर कैसे निकलेगी, कब तक निकलेगी? हर बार ये बात कही जाती है कि अगले मानसून में ये स्थिति नहीं आएगी। तो ये दावा हकीकत पे कब बदलेगा कि लोग सुगम और सुरक्षित आवाजाही आबाद रूप से कर सकें? आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूं, क्योंकि ये दोनों ही रोड हमारे कुमाऊं के द्वार के साथ साथ हमारे सीमांत क्षेत्र को भी जोड़ते हैं, जिससे अल्मोड़ा जो क्वारब है, क्वारब से हमारा बागेश्वर भी, पिथौरागढ़ भी, चंपावत भी जुड़ता है, वहीं स्वाला से भी पिथौरागढ़ बागेश्वर जुड़ता ही है। इसमें विभाग के द्वारा, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये आपदा मानव जनित आपदा नहीं है। ये जो हमारी आपदा है, जो अति बरसात के कारण से हुई है, और हमारा रोड का काम भी लगभग क्वारब का पूरा हो गया था, और हमारा इतना बड़ा भारी भरकम रोड पहली बार हमको सौगात के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिला है, जो टनकपुर होते हुए लीपू लेक तक जोड़ता है। और लगातार इस रोड में, अभी बॉर्डर रोड्स में हमारा काम हो रहा है, जहां जाने के लिए 6 दिन 7 दिन लगते थे, वहां भी हमने गुंजी कुट्टी तक और ऊपर आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर के अंतिम छोर तक रोड बनाने का काम किया है। इन रोडों में बीआरओ भी काम कर रहा है, इन रोडों में एनएचआई का मिनिस्ट्री भी काम कर रही है, और हमारा एनएचआई भी काम कर रहा है। आपके ध्यान में होगा ही, और मेरा तो रोज का ही रोड है, चाहे क्वारब है चाहे स्वाला है। तो क्वारब में लगातार हमने ट्रैफिक को रोका नहीं है, सिवाय 3-4 दिन जब बहुत तेज गंभीर बारिश हुई है तब ट्रैफिक रुका है। ट्रैफिक को चलाने का काम भी हुआ है, साथ में रोड को रोके रखने के लिए नीचे से वैली साइड से लगातार आरसीसी का काम भी चलता रहा है, और सौभाग्य से रोड लगातार चलता रहा है। उसके बावजूद भी हमने क्वारब में एक अल्टरनेट रोड का भी हमने काम करना शुरू किया, जिसमें 1.5 किलोमीटर रोड और 2 वैली ब्रिज है। हमने गांव को मुआवजा देने का काम भी किया, क्लियरेंस भी कराई, और बड़ी मुश्किलों से काम चालू करने का काम किया। तो हरीश रावत जी एंड कांग्रेस पार्टी ने और मनोज तिवारी जी सब लोगों ने धरना दे करके, हमारी कांग्रेस के लोगों ने दे करके उसको अवरोध उत्पन्न किया। बहरहाल आज हमारा वो काम पूरा हुआ है, चल रहा है, और बहुत तेज गति से चलेगा, और हमारा रोड भी काम चल ही रहा है। मैं कहता भी हूँ कि काम को तेज गति देने के लिए हमको सबको, क्योंकि रोड से सभी को जाना होता है, इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ना करके सहयोग करने की भावना से काम करते तो अच्छा होता है। इसीलिए आज हम स्वाला के रोड में भी लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, आप भी देख ही रहे हैं। और वैसे ही प्रयास हमारा स्वाला के लिए, अभी हमने अल्टरनेट रूट के लिए भी, मैंने कहा कि क्योंकि फॉरेस्ट क्लियरेंस है, बाकी सारी चीजें हैं,
फिर पुराना कुछ रोड है, कुछ नया रोड है, उसको बना करके ट्रैफिक चलाने का काम करेंगे, क्योंकि पहाड़ों में दिक्कत होती है। ये मैं अभी हिमाचल गया था, हिमाचल में भी बहुत सारी रोड अवरोध हो गई है, पंजाब में वही हाल है, जम्मू कश्मीर का भी वही हाल है। तो अभी अभी उत्तरकाशी का आपको मालूम ही है, धराली का और हर्सिल का, मैं वहाँ 2-3 दिन में भी रहा, सीएम साहब रहे, तब जाके हमने वैली ब्रिज के माध्यम से किसी तरीके से पूरा बीआरओ, आईटीबीपी, एसएसबी सारे लोग लगे, तब जाके हमने रोड खोला। तो ये समस्याएं पहाड़ों के अंदर, हम लोग पहाड़ों में रोड बनाते हैं, जब रोड बनाते हैं तो पहाड़ में उसके नेचुरल जो स्टेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर्स लगे हैं, हमारी टेक्निकल टीम लगी है। ये सभी के सजेशन के बाद इसका उपचार बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वारब का उपचार तो लगभग हो ही गया, हम 1.5-2 किलोमीटर में का काम हमारा हो जाएगा। हम अल्टरनेट रोड बनाने के बाद इस रोड को, क्वारब को हम बंद करके इसका परमानेंट सजेशन कौन सा, क्योंकि हमको स्टेबिलिटी चाहिए, जब तक पहाड़ रुकेगा नहीं तब तक रोड बनाने का कोई फायदा है नहीं। तो इसी प्रकार का स्वाला में भी हम काम कर रहे हैं। जी, आपके लोकसभा क्षेत्र में चौखुटिया में इस वक्त एक आंदोलन चल रहा है स्वास्थ्य को लेकर। तो सेहत की जो वहाँ सीएससी इस समय एग्जिस्ट करती है, तो सीएससी में जो स्टाफ चाहिए, जो भी वहाँ दिक्कतें हैं, लोगों को वक्त बेवक्त इलाज नहीं मिल पाता है, और गवर्नमेंट ने अब कहा है कि वो उसको अपग्रेड करके सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन क्यों जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल है उसकी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है, और लोगों को कब तक सेहत ठीक ठाक तरीके से मिलेगी? देखिए, उत्तराखंड राज्य के पीछे हम लोगों की थीम ही यही थी कि हमारा राज्य बने, नए छोटे जिले बने, और उसी का सौभाग्य है कि आज हमारा राज्य बना, और राज्य बनने के बाद हमने हर प्रकार की सुविधाओं को देने का काम किया। आजादी के बाद अब हमारी रोड जाकर के लीपू लेक पहुंची है, ये 10 वर्षों में ही पहुंची है। आजादी के पहले तो बहुत सारी सरकारें बनी और आज हमारी सारी सुविधाएं बनी है। आजादी के बाद कोई मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में नहीं था पूरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी रहे, मैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि उस समय उतनी सुविधाएं नहीं मिल पा रही होंगी, मगर सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुआ है, 5वां बैच निकला है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 600 करोड़ रुपए दिया, चंपावत और बागेश्वर के लिए हम जमीन तलाश रहे हैं। हमने कई मेडिकल कॉलेज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से उच्च स्तरीय मानकों में आकर उसको बढ़ाया है। हमने उप जिला केंद्र भी बनाए हैं स्वास्थ्य के। तो इस प्रकार से बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं बनते थे, हम लोग डॉक्टर, क्योंकि हॉस्पिटल बना के काम नहीं चलेगा, हमको डॉक्टर्स भी चाहिए, इसलिए हमारे पास पहले मेडिकल कॉलेज ही नहीं था उत्तराखंड राज्य के अंदर। फिर हमारे पास आज हमारे पास 7-3-10 मेडिकल कॉलेज हैं। तो ऐसे करके मेडिकल कॉलेज बनेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर में हमने इसी बात को रखा था जनरल खंडूरी जी के साथ में कि हम यहाँ बॉन्डेड डॉक्टरों को बनाएंगे जो कि हमारे उत्तराखंड राज्य के काम आएंगे। सरकार उनके फीस की, बाकी चीजों की चिंता करेगी, वो हम कर भी रहे हैं। उसके अनुसार मैं कह सकता हूं कि जो हमारा चौखुटिया का स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्याएं, हमारे वहां आंदोलन चल रहा था, उसका कल हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से उसका जीओ जारी हो गया और उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही, क्योंकि किसी को बनाने के लिए उसकी गाइडलाइन और उसका नियम बनाने पड़ते हैं, और वो नियम गाइडलाइन बन गई है। जी, आपने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में अपग्रेडेशन हुआ है, सुधार हुआ है। बेशक सुधार हुआ है, पहाड़ में भी 2 मेडिकल कॉलेज जो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में चल रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट भी एक पिथौरागढ़ अभी मेडिकल कॉलेज चल नहीं रहा है, मतलब वो प्रोसेस में है, अल्मोड़ा चल रहा है। लेकिन अल्मोड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बेस है, मेडिकल कॉलेज, वो भी एक प्रकार से रेफरल सेंटर बन रहे हैं, और वो ऐसा नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले वहां का रिकॉर्ड निकाल के आया हूँ, और हमारे हॉस्पिटल्स में सारे बेड में हमारी सारे लोग हैं, हमारी सारी फैकल्टी हैं, वहाँ उपचार हो रहा है। हमारे पास बहुत अच्छी सुख सुविधाओं से युक्त हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। हमारे पास वहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, और हमारे डॉक्टर्स और फैकल्टी हमारे बेस हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज की पूर्ण देखरेख में, वहाँ महिला मेडिकल हॉस्पिटल भी है। ऐसा सारा ही है, ऐसा नहीं है। अभी मैं आज अभी लोहाघाट के चिकित्सालय में भी गया तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि वहाँ पर कोई डॉक्टरों की टीम बहुत अच्छी थी, ओपीडी बहुत अच्छी थी। मैं गाइनोलॉजिस्ट के पास मिला, मैं वहाँ के फिजिशियन के पास गया, और लोगों से मैंने खुद रिकॉर्ड लिए कि उन्होंने खुद रिकॉर्ड में दिया कि हमको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अभी बीच में कुछ समस्या आई थी उल्टी दस्त को लेकर के, मैं उन मरीजों से भी मिला, तो पेशेंट ने भी बताया कि हमको बहुत काफ़ी रिलीफ है। ऐसा नहीं है, रेफर सेंटर की बात तो नहीं है, ये तो हम लोग बोल सकते हैं। वास्तव में हकीकत हमको मेडिकल कॉलेज में जाकर भी मिल जाती है। आज मैं स्वयं भी देख कर आया, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज भी जाता ही रहता हूँ। जो आपके लोकसभा क्षेत्र के जो 2 जिले हैं, बागेश्वर और चंपावत, जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, आपने कहा कि भूमि का चयन हुआ है,
तो क्या इन दोनों साहब ये चीजें हमने बनाई हैं, इन दोनों जिलों के लिए ये मेडिकल कॉलेज भी हमने बनाए हैं, दोनों मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और जो भी बनाएंगे वो हम ही बनाएंगे।